आँख खोलते ही घर में गुरबत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेरा, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर होश संभालते ही मुफलसी के एहसास ने मुझको कमला दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी। संजीदा सोचों ने बचपन का लाउबालीपन छीन लिया था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया ना था। जमा पूंजी उनकी बीमारी पर खर्च हो गई थी। अम्मी ने मुझे नन्ही सी जान को पालना था। वो लोगों के कपड़े सीकर मेरी परवरिश करने लगी। वाली साहब मिर्से में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे जिसमें हम लोग रहते थे। अम्मी जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। बीए तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जिसमें मैंने बीए पास कर लिया तो अम्मी जान से कहा कि आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं सर्विस करूंगी, आप अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो, मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आए। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है। एक मसहरी, 2-4 बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूँ। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली अम्मी को ये अंदाजा नहीं है आजकल किस कदर महंगाई है। जो रकम उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाई। अम्मा ने उनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनको बेभाव की सुना दी कि तुम्हारे पास है क्या, किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली, फिर तुम किस मौत से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हो। खाला बेचारी मुंह बसूरती चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मी जान से कहा, माँ आपकी वो सगी बहन है, आपने उनको यूं दुत्कारा जैसे गुर्बत कूड़ का मर्ज हो। एहसन वो शरीफ और अच्छा लड़का है, बस गुर्बत है। मगर ये भी तो सोचिए कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा और लोग तो जहेज मांगते हैं। ना मांगे जहेज मगर उनको तुम्हारे काबिल नहीं मुझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी, तो फिक्र न कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द है। अम्मी ने बात टाली तो मैंने उनके लिए चाय बनाने चली गई। बात ये थी कि मुझे अपने खालाजाद से लगाव था। वो भी मुझको चाहता था, हमारे घर आता जाता था और हम बातें किया करते थे। अम्मी भी अपने भांजे को चाहती थी क्योंकि वो उनके सारे काम बाहिर के कर दिया करता था, मगर रिश्ते के मामले में काफी मुतासिब थी। दरअसल वो चाहती थी जिंदगी की जो आज़ाइशें उनको नहीं मिली वो मुझको मिल जाए। वालिदैन अगर खुद किसी चीज़ को तरसे तो उनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि उनके बच्चों को उन जैसी महरूमियाँ ना सहनी पड़े। लिहाजा मेरी हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी कमर को ऐसे घर में दूंगी जहाँ उसको किसी शय के लिए तरसना ना पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन अम्मी पड़ोस में अयादत को गई हुई थी कि एहसन आ गया। मेरी अम्मी आई थी, उनको खाला जान ने इनकार कर दिया। शायद वो तुमको ऊंचे घर में ब्याहना चाहती हैं। हाँ एहसन, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने दुख से कहा, काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। ऐसा तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूँ, अम्मी के कहने से क्या होता है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे खालाजाद की आंखें भीग गईं। वो अफसुदगी से कहने लगा, कमल दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। उसके जाते ही वालदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। अम्मी ने खुश होकर कहा, कमल खाला जैनब मिली थी, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं। तुम जरा नहा धोकर बाल संभाल लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर चांद से हो तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत है, वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा, मगर माँ के सामने जुबान खोलने की जरूरत ना हुई। अम्मी खुद घर की सफाई सुथराई में जुट गई, फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमानों के आने से कबर हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। अम्मी की बातें खुल गई, थोड़ी कुछ दिल मिजाजी से खातिर तवाजे की और गपशप करने लगी। फिर मुझे इशारा किया, सामने आ जाओ। मैंने अम्मी की हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। उनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा, अच्छी लग रही थी, मगर आंखें उदास थी कि दिल की हालत का पर तो आंखों में झलक रहा था। औरतों ने गहरी नजर से जायजा लिया। वालदा के हुक्म पर मैंने तीनों ख्वातीन को चाय बनाकर दी। इस दौरान उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज रहीं। फिर उन्होंने कहा, आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई है। अम्मी हर सूरत यहाँ रिश्ता करना चाहती थी, मगर जब लड़के वाले बात पक्की करने आए तो उन्होंने जहेज की लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें रंगीन टीवी, वीसीआर, फ्रिज और दीगर बहुत सी कीमती अशिया शामिल थी। जहेज में इन चौदह का होना बहुत जरूरी है। हमने बरादरी में इज्जत भी रखनी है। बगैर जहेज खूबसूरत बहू की कोई अहमियत नहीं होती। ये सुनकर अम्मी जान सख्ते में आ गए। वो रूहानसी होकर बोली, आपको मालूम है कि कमल का बाप और भाई नहीं है, सर पर मामू चाचा का भी हाथ नहीं है कि वो ये मुतालबात पूरे कर दे। मैं बेवा औरत इतना जहेज कैसे दे सकती हूँ। मेरी बेटी खूबसूरत और तालीम याफ्ता तो है। लड़के की माँ की तेवरी पर बल पड़ गए। बोली, अगर आपको हमारी शायद मंजूर नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। हमारे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपना पर्स उठाया और खुदा हाफिज कहकर चली गई। अम्मी बस
मत बनी उनका मुंह देखती रही। कुछ दिन सोगवारी रही, फिर खाला ज़ैनब एक रोज़ आई। इस बार वो एक अच्छा रिश्ता लाई थी। अम्मी खुश हो गई, चहकर मुझसे कहा, देखा बेटी, मैं ना कहती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार लड़का और उसके घर वाले मुझको देखने नहीं आए, बल्कि उन्होंने अम्मी को बुला लिया कि आप हमारे घर आकर लड़का देख जाएं। वो लड़का क्या था, 50 साल का बूढ़ा था और रंडवा भी। अम्मी ने उसकी सूरत देखकर ही इनकार कर दिया। अब फिर रिश्तों की तलाश हुई, गर्ज कुछ और भी रिश्ते आए, मगर सभी आए और चले गए। तब कहीं जाकर अम्मी जान को समझ में ये बात आ गई कि जहेज के बगैर बेटी की शादी अच्छे घर में नामुमकिन है। एक दिन बहुत सोच के बाद गोया हुई, बेटी कमल, अगर तुम मुलाजमत करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है। मैंने अगले दिन से भागदौड़ शुरू कर दी। अपनी सहेलियों और हम जमातों से कहा, उनके भाई जहाँ सर्विस करते थे उनके जरिए दरख्वास्तें जमा कराई। आखिर माकूल तनख्वाह पर एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। माँ मेरी तनख्वाह का 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और हर 3 बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई शय खरीद लेती थी। मगर इतनी महंगाई में भला 3,000 की रकम क्या मायने रखती थी। नौकरी चलती रही और यूं पूरे 7 बरस बीत गए। अब मेरा जहेज मुकम्मल था। टीवी, वीसीआर, फ्रिज, सोफे, पर्दे, डिनर सेट, पार्टी सेट, चिकन का तमा सामान, इस्त्री, कर्ज, हर शय जरूरत की माँ कितने खरीद ली थी। अब मैं पूरे 30 बरस की हो चुकी थी। मुसलसल नौकरी की थकन से मेरा रंग रूप उजड़ गया और एक मुरझाए हुए फूल की तरह मैं 35 से कम की नहीं लगती थी। खाला जैनब तो रिश्ते दिखाते दिखाते थक चुकी थी और बीमार पड़ी थी। माँ ने एक दो और रिश्ते वालियों से बात की, तभी एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का बैंक मैनेजर था। माँ ने सबसे पहले उन्हें जहेज दिखाया, वो राजी हो गया। अब मुझे देखना बाकी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो औरतें बुझकर रह गईं, फौरन जाने को हुई और चलते से इतना कहा कि लड़की की उम्र ज्यादा है। ये बात सुनकर मुझको हंसी आ गई कि जब उम्र कम थी तो जहेज नहीं था और अब जहेज है तो उम्र ज्यादा। औरतें गईं तो अम्मा रोने बैठ गई, मगर मैं रोई नहीं। समझाने लगी कि माँ, इनकी बात गलत नहीं थी, आप क्यों रो रही हैं, वाकई मेरी उम्र ज्यादा है। अभी माँ के आंसू खुश्क हुए थे कि खाला जैनब आ गई। बेचारी बीमारी के बावजूद किसी तरह आ गई थी कि एक अच्छा रिश्ता था। वो लोग भी साथ आए थे। अम्मी ने उनको अंदर बिठाया और मुझको चाय लाने को कहा। जाने मुझको एकदम क्या हुआ, मेरा सर घूम गया। कभी माँ के आगे ना बोली थी, कभी उनकी हुक्म अधूरी नहीं की थी, मगर बार बेमाना सब्र लबरेज हो गया और उनके सामने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अम्मी जान के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं शोकेस में रखा हुआ खिलौना नहीं, जब चाह पसंद किया और जब पुराना हुआ तो गली में फेंक दिया। मैं हरगिज़ उन हवसप्रस्त लोगों के सामने ना जाऊंगी। ये सारे लोग एक जैसे ही हैं। माँ ने नहायत बेचारगी से मुझको देख कर कहा, बेटी, आखिरी मर्तबा मेरी इज्जत रख ले, फिर कभी किसी के सामने ना जाना। यहाँ मैं पूरी उम्मीद हूँ अब की इनकार नहीं होगा। तभी मैंने जहर उन लहजे में कहा, माँ, आप तो आज से 7 बरस पहले भी पूरी उम्मीद थी। खैर, अम्मी की हालत गैर देकर मैंने अपने हवास काबू किए, बाल संवारे, उनके सामने चाय की ट्रे लेकर चली गई। तभी लड़के की बहनें लब खोले, अम्मी, लड़की तो प्यारी है, हाँ, मगर उम्र जरा ज्यादा है। उसकी माँ ने जवाब दिया, ये हमारे मुनव्वर से बड़ी होगी। ये सुनना था कि मेरे कान झुनझुना उठे। मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तो चली गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अपने जहेज की एक एक शय उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। साथ साथ रोती चिल्लाई जा रही थी, ये लो लोगों, खाली हाथ ना जाओ, ये सब कुछ भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, तुमने कब मुझसे शादी करनी है, तुमने तो मेरे जहेज से शादी करनी है। तुम ही लोगों के मुतालबे तो मैंने जिंदगी के साथ खूबसूरत ख्वाबों भरे कीमती साल जाया किया। अब मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरा जहेज भी तो ज्यादा है, तो अब मेरे जहेज से करो शादी। में इसी तरह यकजुबान होकर बक रही थी, रो रही थी कि खुदा की कुदरत, खाला और एहसन आ गए। मुझको जो पागलों की तरह रोते बिलखते देखा, हैरत की तस्वीर बन गई। आखिर खाला ने मामला समझकर मुझको गले से लगाया और बोली, एहसन दुबई चला गया था, बहुत दौलत कमा कर आया, अब हम गरीब नहीं रहे, अब तुम क्यों फूट फूट कर रो रही हो। खाला ने अम्मी को रोते देखकर कहा। एहसन ने आगे बढ़कर माँ को संभाला, बोला, खाला जान मत रोइए, मैं आ गया हूँ ना, मुझको काम बताइए, हुक्म कीजिए, क्या करना है। मैंने कमल की शादी करनी है और इसका कोई मौजूद रिश्ता नहीं मिट रहा बेटे, इसलिए रो रही हूँ। क्या मैं आपकी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता। खाला जान, अब तो मैंने अपना रुपया कमा लिया है, क्या अब भी आप मुझको कमल के काबिल नहीं समझती। तभी अम्मी जान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली और कहा, बेटे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर और कमल पर बड़ा जुल्म किया है, मगर जोड़े आसमान पर बनते हैं, शायद कमल की किस्मत में तुम ही थी। ये सुनकर खाला का चेहरा खिल गया, बेटे से मुखातिब हुई। ऐसा मैं न कहती थी कि जो किस्मत में लिखा हो वो जरूर मिलता है, और तुम्हारी किस्मत में कमल का साथ लिखा था। तब मैं सोच रही थी कि शायद मेरा जज्बा भी एहसन की तरह सच्चा था कि इतनी मुद्दत गुजर गई मगर हम एक दूसरे के लिए गैर शादीशुदा ही रहे, और आज रास्ते की तमाम दीवारें गिर गई थी। मेरी रोती आंखें मुस्कुराने लगी और मुझको अपनी किस्मत पर नाज हुआ। अच्छा ही हुआ किसी और ने मुझको पसंद नहीं किया, वरना मैं और एहसन कब मिल सकते थे।